हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम DSSB के थ्रू पीजीटी हिंदी से रिलेटेड जो वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपका जो फॉर्म फिलअप है वो 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपकी जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 14 फरवरी रहने वाली है। 14 फरवरी तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हमारी जो वैकेंसीज़ दी गई हैं, कितनी वैकेंसीज़ हैं। हिंदी की जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो 91 है, जिसमें मेल की टोटल वैकेंसीज 70 हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज सीट्स दे रखी हैं, आप देख लीजिए। और जो फीमेल की जो वैकेंसीज़ हैं वो 21 हैं, जिसमें कैटेगरी भी देख लीजिए आप कितनी सीट्स हैं। और आपका जो पे लेवल रहेगा वो आपका 8 रहने वाला है। तो हिंदी की टोटल 91 वैकेंसीज़ है, जिसमें 70 मेल की हैं और जो 21 है वो फीमेल की हैं। आगे देख लेते हैं हमारी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। आगे हम अपना क्वालिफ़िकेशन देखेंगे। देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। देखिए, मास्टर्स डिग्री इन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। हमें किसी भी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स में 50% मार्क्स तो होने ही चाहिए मिनिमम। और सेकंड है बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी बीएड हमारे पास होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चेंज इसमें किया गया है। पहले हमारे पास एक ऑप्शन होता था कि अगर हम जिनके पास बीएड नहीं है तो उनको एक ऑप्शन दिया जाता था कि अगर आप 10+2 ग्रेजुएशन और पीजी में फर्स्ट डिवीज़न है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एक शर्त दी जाती थी कि आप सर्विस के 3 साल के अंदर आपको बीएड कंपलसरी करना होता था। एक ऑप्शन देते थे, वो ऑप्शन अब इससे हटा दिया गया है। अब अगर आपके पास बीएड नहीं होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या होता था, अगर आपके पास पीएचडी होती, अगर आप बीएड नहीं है पीएचडी भी होती तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते थे। लेकिन अब ये दोनों ऑप्शन यहाँ से हटा दिए गए हैं और बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। आगे आप पे स्केल भी देख सकते हैं। और एज लिमिट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 30 साल से ज़्यादा आप अगर होंगे तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहले ये जो एज थी ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है। पहले ये एज 36 थी और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आगे जो एज रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज दिया गया है, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे। अब देख लेते हैं हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। देखते हैं हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। DSSB विल कंडक्ट 1 टियर एग्जामिनेशन। आपका एक ही एग्ज़ाम होना है इस पोस्ट के लिए। और एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 3 आवर्स, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें 300 क्वेश्चंस होंगे और वो टोटल 300 नंबर के होंगे। ओके। और यहाँ देख लेते हैं सिलेबस क्या है। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 सेक्शन में होगा। सेक्शन 1 जनरल पेपर जो सबके लिए एक होगा और सेक्शन 2 जो होगा वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। सेक्शन 1 में देख लेते हैं मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस। तीसरा है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंसन। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे और कॉम्प्रिहेंसन होगा। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, पैसेज से ही आपको आंसर देना होगा। हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन अगला। हिंदी लैंग्वेज में भी आपको इसी तरह एक हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे और आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड नॉर्मल मैथ्स और डीआई जो होती डाटा इंटरप्रिटेशन, आपके पास एक डीआई दी जाएगी और उसमें से 5 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। 5 क्वेश्चन ही उसमें होते हैं डीआई में, वो आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर। टोटल ये जनरल पेपर जो होगा आपका 100 मार्क्स का होगा। जनरल पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स ईच, हर क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। ओके। और सेक्शन 2 आपका जो सेक्शन 2 होगा वो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा और उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड होगी इस पोस्ट के लिए। ओके। आगे देख लेते हैं। और हाँ, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि पेपर इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो यहाँ पे दिया गया है
द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलिंगुअल, दोनों भाषा में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स। जो लैंग्वेज के पेपर होंगे वो अपनी ही लैंग्वेज में होंगे और पूरा पेपर जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यहाँ पर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ये देखिए। SC/ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, जो फिजिकली एबल्ड और जनरल और EWS वाले होंगे उनको 10 ईयर्स का होगा। और यहाँ PWD और SC/ST वाले जो होंगे उनको 15 ईयर्स का होगा। और यहाँ जो PWD और OBC वाले होंगे उनको 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दोस्तों ये था हमारा नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस कर लिया है। और अब हमें बात करते हैं कि आप हिंदी की तैयारी कैसे करेंगे। तो दोस्तों पहले भी हमने बताया है आपको कि इस चैनल पर आपको हिंदी से जुड़े हर एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जा रही है। और जल्दी हम हिंदी का डिटेल सिलेबस इसमें डिस्कस करेंगे और किस तरीके से तैयारी करनी है, हर तरीके का वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।